प्रेडेटर्स एक ऐसा जानवर है जो दूसरों को मारकर जिंदा रहता है। एपेक्स प्रेडेटर एक ऐसा शिकारी है जो कि उस फूड चेन में सबसे ऊपर होता है जिसमें कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। इंसान दुनिया की सबसे खतरनाक और सफल प्रजाति मानी जाती है, पर शायद ये सच नहीं है। इस धरती पर हमारे जैसे कई सारे प्रेडेटर्स रहते हैं जो कि इस इकोलॉजिकल निश को भरने में मदद करते हैं, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 10 सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स। नंबर 10, कोमोडो ड्रैगन। ये कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशियन आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी छिपकली है जो कि 3 मीटर से 10 फीट तक लंबी हो सकती है और जिसका वजन 150 एलबीएस से 70 किलो तक हो सकता है। ये 980 फीट की दूरी तक देख सकती है, पर यह अपने शिकार को महसूस करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करती है जो कि 5.9 मील तक अपने शिकार को महसूस कर सकती है। ये मरे हुए जानवर के मांस को खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये भूखे होते हैं तो ये सुअर, बकरियों और कभी कभार इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। ये 13 मील से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से अपने शिकार को पकड़ने के लिए भाग सकते हैं, पर ये उन्हें सीधा खाना शुरू नहीं करते। ये माना जाता है कि उनके थूक में जानलेवा कीटाणु होते हैं जिससे कि वो अपने शिकार को मारने में सफल होते हैं, लेकिन 2013 के एक अध्ययन ने इस बात को ये साबित करते हुए गलत कहा है कि बाकी शिकारी जानवरों के मुकाबले इनके मुंह काफी ज्यादा हाइजीनिक होते हैं। जब ये पानी में रहने वाली भैंसों का शिकार करता है तो गंदे पानी की वजह से भैंस में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन इस लिजर्ड के जरिए इसके किए गए शिकार में भी आ जाते हैं। लेकिन कोमोडो ड्रैगन के निचले जबड़े के पीछे एक विष ग्रंथि होती है जो कि उनके दांतों के बीच जाकर खुलती है। जब वो अपने शिकारी को काटते हैं तो उनका जहर शिकारी के शरीर में जाकर उनके ब्लड में प्रेशर को कम कर देता है और उनके खून की जमावट में भी हस्तक्षेप करता है। उसके बाद वो अपने शिकारी को जाने देते हैं और उनका पीछा तब तक करते हैं जब तक कि वो मर न जाए। उन्हें छोटे छोटे हिरणों और सुअर को अपनी मजबूत पूंछ से मारते हुए भी देखा गया है, जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े पंजों से उन्हें जमीन पर कुचल कर खाते हैं। नंबर 9, ध्रुवीय भालू। वैसे तो ग्रिजली भालू पूरे उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध है, पर पोलर बेयर की तुलना में वो भी फीके पड़ जाते हैं। ग्रिजलीज अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जाति कुछ 6.5 फीट लंबी और 790 एलबीएस भारी है। इनमें से अधिकांश भालू शर्मीले हैं, इसलिए आपके बचने की संभावना अधिक है। दूसरी ओर पोलर बेयर हार्श एनवायरनमेंट में विकसित होते हैं, इसलिए वो अधिक गुस्से वाले शिकारी होते हैं। ये जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े मांसाहारी हैं, इसलिए अगर आप एक पोलर बेयर के हमले से बच जाते हैं तो आप काफी लकी हैं। मेल्स 12 फीट तक लंबे और 2200 एलबीएस जितने भारी होने के लिए जाने जाते हैं। अब अगर इनके सामने इंसान की तुलना की जाए तो वो एक चींटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो भूख लगने पर अपनी पहुंच के अंदर कुछ भी खा सकते हैं, जिसमें कि इंसान भी आते हैं, लेकिन उनका पसंदीदा शिकार है सील, जिन्हें वो 20 मील दूर तक सूंघ लेते हैं, भले ही वो फिर किसी बर्फ वाले पानी में क्यों ना तैर रही हो। फिर वो धीरे से उनके पास जाते हैं और उनका शिकार करने से पहले अपनी काली नाक को छुपाकर बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं ताकि वो बर्फ में दिखाई ना दे। 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बल के साथ कोई भी उनके काटने के बाद बच नहीं सकता। उनकी मांसपेशियों में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पंजों से किसी भी जानवर को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। अगर आप इनका ये वार सह सकें तो आप बहुत ही लकी होंगे, लेकिन अगर आप इस वार से बच गए ना तो वो आपको अपने 3 इंच लंबे पंजों से चीर भी सकते हैं। नंबर 8, ग्रे वोल्फ। इनको टिम्बर वोल्फ भी कहा जाता है। ये पूरे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अपने बड़े साइज की वजह से भेड़ियों की दूसरी जातियों से अलग हैं। सारे किसान इनसे नफरत करते हैं क्योंकि ये उनके लाइव स्टॉक पर अक्सर हमला कर देते हैं और ये बहुत ही चतुर भी होते हैं, तो इनके कम बल या साइज इनको ज्यादा दिक्कत नहीं देती। ये प्राणी अपने शिकार पर वार करने से पहले उसकी कमजोरी ढूंढते हैं, क्योंकि ये सोशल एनिमल तो हैं ही। अपने से बड़े शिकार को मारने के लिए ये झुंड में वार करते हैं और यही चीज इनको खतरनाक बनाती है। ये भेड़िए सारी चीजें अपने पूर्वजों से लेते हैं, जैसे कि इनकी उम्र, जेंडर, साइज और दूसरी चीजों जो कि उनकी शिकार करने में मदद करती है, और इसी चीज की वजह से ये सारे एकजुट होकर काम करते हैं। जंगलों में ये खरगोश और उसके जैसे ही छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये एक पैक में इकट्ठे होते हैं तो ये हिरण, कैरिबू, मूज, यहाँ तक कि बाइसन को भी अपना शिकार बना लेते हैं। पर जब इन्हें ये जानवर भी ना मिले तो खेतों में मिले जानवर इनका अगला शिकार होते हैं। नंबर 7, चील। दुनिया में चील के कुछ 60 प्रजातियां हैं और ये सारी की सारी खतरनाक हैं। इनके लिए इनका सबसे अच्छा औजार इनकी आंखें हैं, जो कि इंसानों से भी कुछ 4 से 8 गुना तेज होती हैं, जिससे वो कुछ 2 से 3 किलोमीटर दूर खरगोश को भी अपनी आसानी से देख पाते हैं। पर चील अपने वातावरण में स्पेशली एडेप्टेड हैं। सब सहारन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में क्राउन ईगल पाए जाते हैं, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने से भी बड़े जानवर को मार सकते हैं। उनका सबसे पसंदीदा शिकार है बुशबग, लेकिन ये ज्यादा पिकी नहीं होते। ये जानवर अपनी चोंच से शिकार के सर की हड्डी को तोड़कर उनको मार देते हैं, फिर वो अपने पंजों से उनको घसीट कर उनकी जान ले लेते हैं। पर क्योंकि इनकी स्पीड 100 मीटर प्रति घंटा होती
है तो कई बार इनका शिकार इनकी पकड़ से निकलकर भाग जाता है। फिर आती है हार्पी चील की बारी, जिनको चीलों की दुनिया का शेर माना जाता है क्योंकि इनके पंजे और चोंच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये ब्राजील में पाए जाते हैं और इनका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए ये आराम से स्लॉथ्स, बंदरों, सांपों, हिरणों, लैम्स और बकरियों को अपना शिकार बनाते हैं। हार्पी चील 15 एलबीएस जितने भारी जानवरों को भी उठा सकते हैं और जिन जानवरों को ये नहीं उठा पाते उनको ये अपनी 4 इंच लंबी चोंच से छोटे छोटे 2 टुकड़ों में चीर देते हैं, जिसमें ग्रिजली बेयर भी शामिल होते हैं। नंबर 6, सॉल्ट वाटर मगरमच्छ। दुनिया में बहुत तरह के मगरमच्छ होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़े सॉल्ट वाटर मगरमच्छ होते हैं, जिनमें मेल्स कुछ 23 फीट तक लंबे होते हैं और 4400 एलबीएस जितने भारी होते हैं। जैसे कि उनका नाम बताता है कि ये एम्फीबियंस होते हैं, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मैंग्रोव के कीचड़, लेंगूज और रिवर्स के नमकीन पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी में पूरी तरह छुपकर सिर्फ अपनी आंखें और नाक को बाहर रखकर शिकार करते हैं। अपने सबसे अच्छे समय पर ये बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन अपने सबसे बुरे समय पर भी ये पानी में तैर रहे किसी ड्रिफ्टवुड से ज्यादा नहीं लगते। एक बार ये किनारे पर अपने शिकार के पास पहुंचते हैं तो झपट्टा मारकर अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। इंसानों जैसे बड़े शिकार को ये उनका मांस स्केवर पर कबाब की तरह रोल करने से पहले उनको अपने नुकीले दांतों से दबा देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक बाइट के साथ, जो कि 3700 psi की होती है, कोई भी इनके मजबूत जबड़े से बच नहीं सकता और उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। अगर हम इनकी बाइट को कंपेयर करना ही चाहते हैं तो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि एक इंसान की चिकन को काटने में मारी गई बाइट कुछ 150 psi होती है। नंबर 5, ग्रेट व्हाइट शार्क। इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मैक्रेल शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। हाल ही में डिस्कवर हुआ ये 70 साल तक जीवित रह सकता है और इनको आज तक की सबसे लंबी जीवित रहने वाली कार्टिजिनियस मछली बनाता है। ग्रेट व्हाइट पानी की सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी है। ये 35 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर तैर सकती है और कुछ 3900 फीट की गहराई में भी तैरना इनके लिए मुश्किल नहीं है। 1.8 टन की बाइट के साथ एक बार अगर ये अपने शिकार को काट कर पकड़ ले तो उसको कोई नहीं बचा सकता। ये अपने दांतों से अपने शिकार को हवा में इधर उधर हिलाते हैं और उनकी चमड़ी को छोटे छोटे 2 टुकड़ों में चीर देते हैं। अगर आप एक सील हैं तो आपके लिए शायद इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती और आपको अब इससे छुपकर रहने में ही भलाई है। छुपकर वार करने के तरीके से और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इसके। ये अक्सर पानी की गहराई में कुछ 25 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, अपने शिकार की तरफ भागते हैं, जिससे कि वो हवा में 3 मीटर ऊंचे शिकार को पकड़ सकता है। ये हमला इनके शिकार को चौंका देता है, जिससे कि आधे से ज्यादा बार इन शार्क का हमला सफल होता है। नंबर 4, शेर। वैसे तो शेर यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, पर अब ये सिर्फ अफ्रीका और वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। आप इनमें आसानी से नर और मादा का फर्क बता सकते हैं क्योंकि मादा छोटी होती है और इसके मेंस भी नहीं होते। पर इसके साथ इनमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि इनमें सारा शिकार सिर्फ मादा करती है। हालांकि मेल ज्यादा डरावने शिकारी होते हैं, लेकिन इनके मेंस की वजह से इनको शिकार करने में मुश्किल होती है। चलो आज हम ये तो पता चला कि मेंस जो कि इनको अनोखा बनाते हैं वो आखिर में इनके लिए एक परेशानी है। और तो और ये जल्दी थक भी जाते हैं, लेकिन अगर ये अकेले होते हैं तो इन्हें शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये ज्यादातर दूसरे मेल से हुकूमत के लिए लड़ते हैं, जो अक्सर हार जाता है। वो दूसरे से छोटा होता है और अगर फीमेल्स अकेली हो तो वो छोटे जानवरों का ही शिकार करती है, पर कभी कभार बड़े शिकार को पकड़ने के लिए मेल्स भी इनकी मदद कर देते हैं। जब ये ज्यादा जोश में होते हैं तो ये बड़े जानवर जैसे कि ज़ेब्रा, एंटीलोप्स और दूसरे शिकारी जैसे लेपर्ड्स, चीता और हाइनास का शिकार करते हैं। इनका हमला छोटा और ताकतवर होता है, जिससे कि ये अपने शिकार को एक ही बार में पकड़ लेते हैं। ज्यादातर इनका शिकार दम घुटने से मर जाता है और जबकि शिकार को पकड़कर फीमेल्स लाई जाती है तो वो पहले नहीं खाती, ये ओनर मेल्स को जाता है, जिसके बाद शेर का बच्चा खाना खाता है और अगर इसके बाद भी कुछ बच जाए तो वो फीमेल खा सकती है और कई बार उन्हें इस बचे हुए खाने के लिए दूसरी फीमेल से लड़ना भी पड़ता है, पर काफी बार खाना खत्म हो जाता है और उन्हें फिर से शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। नंबर 3, प्रेइंग मैंटिस। माना कि इस जानवर से आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पास इंसेक्ट्स की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, ये सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स की लिस्ट में आना डिजर्व करते हैं। प्रेइंग मैंटिस की 2000 प्रजातियों में से ये अलग अलग हैबिटेट्स में शिकार करने के काबिल हैं। सबसे पहले तो ये वातावरण में बिना किसी मुश्किल के घुल मिल जाते हैं। जमीन पर रहने वाले मेंटिस अक्सर ग्रे होते हैं ताकि पत्थरों और मिट्टी में दिखाई ना दें, जबकि पेड़ों पर रहने वाले मेंटिस हरे होते हैं ताकि वो आराम से छुप सकें। ये इनकी बिल्लियों की तरह अपने शिकार का पीछा करने में मदद करती है और उनको अपने शिकार का छुपकर इंतजार करने देती है। ये अपना मुंह पूरा पीछे की तरफ घुमा सकते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो इन्हें अपने शिकार को हर दिशा में देखने में मदद करती हैं। जब एक बार ये शिकार उनके पास आ जाता है तो ये अपने आगे वाले पैरों से, जिन पर बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, उन पर झपट्टा मारते हैं। ये 1/20 ऑफ सेकंड में झपट्टा मार लेती हैं, जिसकी स्पीड आपकी आंख झपकने से भी ज्यादा है।
फिर वो अपने शिकार को अपने जबड़े से धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, भले ही वो जिंदा ही क्यों ना हो। इनका जबड़ा इतना मजबूत और नुकीला होता है कि ये एक इंसान का मांस भी काट दे। हालांकि ये छोटे इंसेक्ट्स को ही अपना शिकार बनाते हैं, पर अगर ये चाहें तो अपने से 3 गुना बड़े जानवर का भी शिकार आसानी से कर सकता है। पक्षी, मेढक, सांप, चूहे, छिपकली, यहाँ तक कि सॉफ्ट शेल वाले कछुए को भी इस इंसेक्ट से खतरा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी कई मूवीज इस इंसेक्ट से प्रभावित होकर बनाई हैं, और इसलिए पहले लोग सोचते थे कि उनके पास कुछ अनोखी शक्तियां भी हैं। नंबर 2, बाघ। ये बिल्लियों की जाति के सबसे बड़े होते हैं और इनको एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है, जो कि फूड चेन में सबसे ऊपर माना जाता है। ये कई साउथ एशियन कंट्रीज में पाए जाते हैं जहां लोग इनसे डरते भी हैं और इनकी सराहना भी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उन जगहों पर रहते हैं जहां घनी आबादी हो। यहाँ ये अपने पंजों और नुकीले दांतों की वजह से बहुत ही खतरनाक शिकारी हैं। वहीं दूसरी बिल्लियों के विपरीत इनको मछलियां पकड़ना और पानी में रहना पसंद है। ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को खा लेते हैं, जैसे मगरमच्छ और इससे भी बड़े शिकार जैसे हाथी और इंसान। ये एक बार में 33 फीट की छलांग लगा सकते हैं और 40 मीटर प्रति घंटे की तेजी से भाग सकते हैं। इनकी बाइट 1000 PSI जितनी तेज और खतरनाक होती है। हालांकि अभी तक इस बात को नापा नहीं जा सका है, लेकिन इनका एक झपट्टा ही इतना खतरनाक होता है कि वो एक खोपड़ी का कचुम्बर निकालने के लिए काफी है। और अगर इनकी शक्ति को बताना ही है तो एक बार ये देखा गया था कि एक एडल्ट गौर को मारकर टाइगर इस 40 फीट बड़े गौर को घसीटते हुए एक कोने में ले गया और उसे खा लिया। लेकिन बाद में जब कुछ 13 लोगों ने इस जानवर को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो उसे हिला भी नहीं पाए। अब दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर एपेक्स प्रेडेटर के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है पर इस लिस्ट में आ सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई। भले ये खूबसूरत हो पर ये इंसेक्ट दुनिया की किलिंग मशीन है। कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि मछलियां, टैडपोल, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी। ये एक दिन में अपने वजन से 5 गुना अधिक खाना खा सकते हैं। साथ ही इनकी आंखों की रोशनी सबसे तेज होती है। ज्यादातर उड़ने वाले इंसेक्ट जैसे कि मक्खियों के पास लगभग 6000 आई फेसेट्स होते हैं, जहां पर ड्रैगन फ्लाई के पास 3000 आई फेसेट्स होते हैं, जिससे कि ये अदृश्य यूवी लाइट को देख सकते हैं, जो कि हम इंसानों को नजर नहीं आती। इसका अर्थ ये है कि रोशनी और अंधेरे दोनों में देख सकते हैं। इनका दिमाग इनको सबसे ज्यादा घातक बनाता है और ये अपने शिकार का पीछा नहीं करते। ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं और इसका अंदाजा लगाने में वो 95% तक सही होते हैं। और अगर इनकी तुलना की जाए तो शार्क 50% और शेर 25% तक सही होते हैं। इसके बाद आता है इनलैंड ताइपन। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है और इसकी तुलना में कोबरा और वाइपर कुछ भी नहीं है। गर्म खून वाले मैमल इनका सबसे ज्यादा पसंदीदा होते हैं, जैसे चूहे। तो हम कह सकते हैं कि इनका जहर स्पेशली हमारे जैसे जानवरों को मारने के लिए बना है। इसके एक बार काटने पर 100 लोग मर सकते हैं और अगर इनके काटने के बाद घायल को इलाज ना मिले तो वो 30 से 40 मिनट में मर सकता है। पर ये कभी एक बार नहीं काटते। ये अपने शिकार को एक बार में कम से कम 8 बार काटते हैं, ताकि इनका जहर इनके शिकार के हर हिस्से में फैल जाए और उससे बचने की कोई भी संभावना ना हो। सौभाग्य से ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे कानून के तहत बचा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इधर इनको पालना भी लीगल है, जब तक कि आपके पास लाइसेंस है, और यहाँ के लोग इन्हें पालते भी हैं। पर इसके पीछे का सच भगवान ही जाने। नंबर 1, किलर व्हेल। हालांकि मूवीज और ओशन पार्क की वजह से ये व्हेल हमें प्यारी लगने लग गई है, पर असल में किलर व्हेल समुद्र की पैक्स प्रेडेटर्स में है और ये बेल्टिक और ब्लैक सी के अलावा हर जगह पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा समझदार और मिलनसार है और इनका सबसे पसंदीदा खाना मछलियां, सील और डॉल्फिन है। और ये काफी बार व्हेल्स और व्हाइट शार्क पर हमला करने के लिए भी जानी जाती है। इनके साइज में बड़े होने के बावजूद भी ये सबसे तेज समुद्री मैमल हैं, जो कि पानी में 35 मीटर प्रति घंटे की तेजी से तैर सकते हैं। पानी के ऊपर और नीचे इनके बहुत अच्छी आईसाइट के साथ ही अपने शिकार को ढूंढने के लिए इको लोकेशन का सहारा लेते हैं। लोमड़ियों की तरह ये भी एकजुट में शिकार करते हैं। दुर्भाग्यवश शेरों की तरह ये भी अपने से छोटी व्हेल पर हमला करते हैं, जिसके लिए कभी कभार वो अपनी मां की भी मदद लेते हैं, अपने तेज और मजबूत जबड़े के साथ, जो कि एक जगह पर काटने के बाद काफी समय तक वहीं रहता है और एक ही बार में अपने शिकार को मार देता है। और क्योंकि ये इंसानों की तरह बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत ही चतुराई से शिकार करते हैं। जैसा कि एंटार्क्टिका में आइस पर जब ये सील का शिकार कर रहे होते हैं तो ये एकजुट होकर पानी में बड़ी बड़ी लहरें लाते हैं, जिससे कि सील बर्फ के पानी में आ जाते हैं। और कभी जब इनके शिकार को लगता है कि वो जमीन पर सुरक्षित है तो ये व्हेल्स एक अलग चाल चलती हैं। ये किनारे पर छलांग मारकर सी लाइन पुलिस जैसे शिकार को पकड़कर पानी में वापस चली जाती हैं। सौभाग्य से इन्होंने किसी इंसान को ऐसे खुले में नहीं मारा है, लेकिन इन्होंने कई बार ओशन पार्क में अपने ट्रेनर्स पर हमला किया है। क्या आप हमारे चुने गए इन प्रेडेटर्स से एग्री करते हैं? क्या आप भी कुछ ऐसे प्रेडेटर्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।